खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गाँव धानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कटुमर से ही क्षेत्र में मौसम में आया बड़ा परिवर्तन। बारिश के बाद क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे से संपूर्ण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, जिससे तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं कोहरा हटने के बाद सुबह सूर्यदेव के दर्शन। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव खेली रेल गांव पहुंचे। वहां मृतक सीआरपीएफ कमांडेंट सुमेर सिंह जाटव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाया। इस मौके पर मंत्री के साथ भुसावर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र खेली, सरपंच प्रशांत कुमार, कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी अतियेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मंडावा क्षेत्र में पहली मावट के बाद सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं क्षेत्र में घने कोहरे से विजिबिलिटी में कमी आई और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाल ही में मावट होने से सिंची क्षेत्र की चना, गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलों को फायदा होगा। वहीं सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। घायल नीलगाय के बच्चे का उपचार कर पशु कल्याण पखवाड़े का समापन हुआ। एलएसए गोविंद भारद्वाज ने पशु कल्याण पखवाड़े के समापन के दौरान लोगों को पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए संकल्प दिलाया। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान भारद्वाज ने 15 नीलगाय के बच्चे, 107 गाय, 10 मोर, 1 बाज और 16 छोटे परिंदों का उपचार किया। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान जीव प्रेमी गौरीशंकर शर्मा, दिव्या शर्मा, मोहित शर्मा ने भी घायल पशु पक्षियों की सेवा की। अलवर के राजगढ़ में जोनेटा स्थित मनसा माता मंदिर में मनसा माता ग्राम विकास समिति और ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि कामना के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। यहाँ चल रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ कार्यक्रम के दौरान कथा के 5वें दिन नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलवर के राजगढ़ में राजपुर बड़ा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक किशोरी बाल मेला और वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरपंच अंजना शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ के 1 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवचरण कौशिक ने युवा पीढ़ी को लेकर संबोधित किया। संगनेर में प्रतापनगर सेक्टर 8 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचकर पूज्य उपाध्याय 108 ऊर्जयंत सागर मुनिराज और गणिनी आर्य का 105 विशुद्धमती का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर चेतन निमोनिया राजेश जैन उपस्थित रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इलाके में पड़ रही सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दिया। इलाके में घना कोहरा होने की वजह से शीतलहर भी जारी है। सर्दी और शीतलहर से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। सांगनेर के प्रतापनगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ में जैन समाज के भक्तिमय मांगलिक कार्यक्रम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। पूज्य उपाध्याय ऊर्जयंत सागर मुनिराज का प्रवचनों से आशीर्वाद मिल रहा है। काफी दिनों से पानी नहीं आने की शिकायत पर मलसीसर कस्बे के वार्ड नंबर 14 के निवासियों द्वारा शिकायत की गई। वहीं शिकायत के बाद जब सर्विस लाइन को चेक किया गया तो पाइपलाइन में मरा हुआ कबूतर फंसा हुआ पाया गया। जानकारी के मुताबिक जलदाय विभाग के द्वारा पानी सप्लाई के लिए बनाई गई पानी की टंकी के ऊपर से खुला होने के कारण टंकी में पक्षी गिर जाते हैं, जो पानी की सप्लाई खोले जाने पर पाइपलाइन में फंस जाते हैं। अलवर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। यहां पर फायरिंग के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही है। पिछले दिनों ज्वेलर की दुकान में हुई चोरी के वीडियो भी सामने आए, लेकिन अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला चोर गिरोह के सदस्यों ने कपड़े के शोरूम को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की मुहिम के लिए सैंपलिंग की है। इस दौरान मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही एक आरोपी से अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलवर के शेखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खिदनपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा लाठी डंडों से वार कर दूसरे पक्ष पर हमला किया। इसमें दूसरे पक्ष के दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया।
अलवर में राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर शहर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ठेकेदारी पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चिकित्सालय में बतौर ठेकाकर्मी कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने राजस्थान सिविल संविधा नियम 2022 के तहत संविदा कर्मी बनाने की मांग की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन। छात्र संघ अध्यक्ष नंदू सिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रदर्शन। महाविद्यालय में स्टाफ लगाने की मांग के साथ फर्नीचर भी लगाने की मांग की गई। सीकर में राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजपुर बड़ा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक किशोरी बाल मेला और वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 650 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। नगर परिषद कुचामन की तरफ से कराए जा रहे सौंदर्यीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ये जानकारी नगर परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी ने नगर परिषद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। सीकर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। रानोली थाना पुलिस ने अवैध शराब को बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। जयपुर के दूधू में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जयपुर जिला प्रमुख रमन चोपड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। शिविर में 350 रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। जयपुर के चौमू में घना कोहरा और धुंध होने के कारण पूरा शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। तो वहीं इलाके में सुबह से ही घना कोहरा और धुंध होने की वजह से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी पंचायत समिति में 20 जनवरी को हुई एसीबी की कार्रवाई का मामला बीडीओ बाबूलाल रैगर और प्रधान के देवर भोलाराम गुर्जर की जमानत याचिका खारिज हुई। झुंझुनू के घरडाना खुर्द में शहीद कुलदीप राव के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा का मामला। ग्रामीणों ने प्रदर्शन घोषणा को जल्द पूरा करने की मांग की। सीकर के नीमका थाने में घना कोहरा छाया रहा। वहीं सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक ही रह गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में मावठ की बारिश से सर्दी बढ़ी है। तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया। तो वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीकर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सत्यनारायण घुमलिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों के समय पर तनख्वाह, पदोन्नति, जीपीएफ से संबंधित मुद्दों पर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के ग्राम भारीजा में मां और उसके बेटों को दहेज के लिए ससुराल पक्ष के द्वारा हत्या कर कुएं में डालने के मामले में एसीजेएम न्यायालय दातारामगढ़ के आदेश पर 5 जनवरी को पुलिस थाना दातारामगढ़ में मामला दर्ज हुआ। इस संबंध में मृतक महिला की नानी तीजू देवी ने पुलिस थाने में 20 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दी थी। उसके बाद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय के लिए गुहार लगाई। दौसा के सिकराई में जहां लंका वन विभाग की टीम ने कारोली गांव में घर में पिंजरे में बंद रखे 3 जंगली सुअरों के बच्चों को पकड़ा है। लंका फॉरेस्टर डूंगर सिंह राम मीना ने कार्रवाई करते हुए आरोपी केदार महावर को गिरफ्तार किया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जालोर के जसवंतपुरा में राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राणा नृपाल देव छात्रावास जसवंतपुरा में आयोजित कार्यक्रम में 54 बालिका और 52 बालकों को सम्मानित किया गया। समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जिठंत्री में 1 दिवसीय संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को रबी के मौसम में बारिश से फसलों को नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर कृषि विभाग को सूचना देने की जानकारी दी गई। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिलीप शर्मा के नेतृत्व में नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष बालोत्रा बाबू सिंह राजगुरु का मंडलीय मंडल द्वारा नागाना में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम मां नागाना राय मंदिर के दर्शन किए और क्षेत्र में खुशहाली को लेकर कामना की। पुलिस ने वनधर गांव में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टे और देसी टोपीदार बंदूक 5 कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत व पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर वनधर गांव पहुंची, जहां से आरोपी भवरराव को गिरफ्तार किया गया। शहर के द्वारा धोलाधाल स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की आयोजक मुक्ति सिंह राव का बहुमान किया गया। इस अवसर पर भामाशाह मुक्ति सिंह राव ने कहा कि 17 से 27 जनवरी तक नीलकंठ महादेव मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की।
बाड़मेर की समदड़ी में मां आशापुरा चौक में स्थित मां आशापुरा माताजी के मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुभ मुहूर्त में सिंघवी परिवार की ओर से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और उसके बाद भव्य जागरण का आयोजन किया गया। शहर की कचहरी रोड स्कूल में भगत सिंह सेना द्वारा एक शाम गोमाता की नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार छोटू सिंह रावणा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 6 डंपर पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। अधीक्षक बाड़मेर के द्वारा अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम एवं धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान में ये नजर आया। मदन लाल मीणा वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में पुलिस थाना मंजली की स्पेशल टीम ने सरहद कोरना में नाकेबंदी के दौरान परालिया की ओर से आ रहे 6 डंपरों को जब्त किया। सिरोही के रेवदा उपखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति परिसर में विशेष योगायोजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन विशेष योगायोजन आयुक्त उमा शंकर ने किया। मिशन तहसील 392 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे दिव्यांगों को राज्य सरकार द्वारा उपकरण उपलब्ध करवाए गए। साथ ही आयुक्त ने दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। जोधपुर के देचू में राजस्थान के लोक देवता बाबूजी राठौड़ का मेला कोलू बाबूजी में भरा, जिसमें देचू तहसील सहित आसपास के गांव के भक्त ढोक देने के लिए पहुंचे। पुजारी रावल नाथ के सानिध्य में विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। मंदिर के आगे हाट बाजार लगा, जहां भक्तों ने जमकर खरीदारी की। जिला आयोजन कमेटी के चुनाव में फलोदी नगर पालिका से पार्षद अशोक व्यास ने जीत हासिल की है। जिला आयोजन समिति के सदस्यों के लिए जोधपुर में चुनाव हुए। पिपाड़, बिलाड़ा और फलोदी नगर पालिका और जोधपुर नगर निगम के उत्तर और दक्षिण के सभी सदस्यों ने मतदान किया। जोधपुर जिले में बेमौसम बारिश ने आमजन की मुसीबतें बढ़ा दी है। बिलाड़ा तहसील कार्यालय में 14 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं तेज हवाओं ने लोगों की प्रतिदिन की दिनचर्या को भी प्रभावित किया। जोधपुर के तिवरी में घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों की खासी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में अल सुबह से घना कोहरा नजर आया। वाहन चालकों को परेशानी हुई, तो वहीं चाय की ठड़ियों पर लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। जैसलमेर में युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हजूरी समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पाली के रायपुर में भी मौसम के मिजाज बदले हुए नजर आए। सुबह से धुंध छाई रही। हाईवे पर लाइट जलाकर रेंगते हुए वाहन नजर आए, तो कहीं कई जगह पर चाय की ठड़ियों पर अलाव जलाकर लोग तापते हुए भी नजर आए। जोधपुर के तिवरी में ओसिया चौराहे पर पिकअप गाड़ी और कार में भिड़ंत। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर तिवरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया। सिरोही में पानी की किल्लत से परेशान महिला ने हाईवे जाम कर दिया। आक्रोशित महिला ने हाईवे के बीच खड़े होकर दोनों तरफ से वाहनों को रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से समझाइश कर जाम खुलवाया। जोधपुर के लोहावट में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा जल कल्याण समिति के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल और महर्षि दयानंद कन्या महाविद्यालय में नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष चिमन शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य केतराम बिश्नोई ने छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा के साथ इतिहास से जुड़ी जानकारियां दी। क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ ठंडी हवा चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे का यातायात पर खासा असर पड़ा। कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के संचालन में देरी हुई। आमजन ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। माघ शुक्ल दशमी के उपलक्ष्य पर बाबा रामदेव मंदिर कच्ची धेड़ी में बाबा के जागरण का आयोजन किया गया, तो वहीं सुबह हवन यज्ञ करने के बाद बाबा के भंडारे का आयोजन किया गया। विभिन्न आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। श्री करणपुर की एफओ माइनर के टेल पर एक व्यक्ति का शव बहकर आया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पानी में बहकर आए मृतक व्यक्ति का मुंह जला हुआ था और शरीर पर भी जलने के निशान थे। श्रीकरणपुर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बंसल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कनिष्ठ अभियंता अभिषेक गौतम ने बताया कि रेलवे फाटक के दोनों ओर आकर्षक सीनरियां बनाई जा रही है, जो महत्वपूर्ण संदेशों के साथ अपने अनोखे डिजाइन से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसर के नजदीकी गांव 3
एसएडी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। शाला के प्रधानाचार्य जगतार सिंह ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी लोकगीतों पर बेहतरीन प्रस्तुति। श्रीगंगानगर के रायसेन नगर के फौजूवाला धाम पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारें नजर आई और इसके चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। मेला स्थल पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजस्थान शिक्षक संघ की उपशाखा के वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से देवी सिंह अध्यक्ष चुने गए। संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश भणवेरू ने बताया कि मुख्तियार सिंह सचिव, चैनसुंग शर्मा कोषाध्यक्ष और राकेश वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। किसान नरमे की फसल में तेजी से आसार को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन नरमा के भाव स्थिर हैं। नरमा के अधिकतम बाजार भाव 8,285 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बीकानेर के नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में खेलकूद सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने किया। सोनी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। आपका स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के ऋषभ देव सीएससी प्रसूता को लेकर सागवाड़ा जा रही एम्बुलेंस के बीच राह में पेट्रोल खत्म हो गया। तकरीबन पौने घंटे बाद जब पेट्रोल लाया गया तब पेट्रोल भरकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। पायलट किशन लाल ने बताया कि प्रसूता को छोड़ने जा रहे थे, इसी दौरान बीच राह में पेट्रोल खत्म हो गया। उदयपुर के झलारा क्षेत्र में सरदार पटेल डांगी विकास संस्थान राजस्थान शुभवटी क्षेत्र शिक्षा और अन्य विकास गतिविधियां निम्नानुसार संचालित करने हेतु कमेटी रजिस्टर्ड करवाने के लिए बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक की अध्यक्षता शंकर पटेल देवगांव ने की, जिसमें शुभवटी क्षेत्र के सभी युवाओं की सहमति से समाज को नई दिशा में ले जाने के समाज के युवा के द्वारा कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें उनकी शपथ सलूम्बर में दिलवाई गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में पैंथर ने फिर से शिकार किया। पैंथर ने देर रात मालू का गुड़ा में गाय को निशाना बनाया। बाड़े में बंधी गाय को उठाकर ले गया था पैंथर। ग्रामीणों ने पूर्ण वनपाल को सूचना। कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर घाटे पर अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया, जिससे उसमें सवार 6 लोग घायल। उदयपुर के जावर माइंस में चल रही 43वीं मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में दिल्ली 11 ने रोमांचक मुकाबले में उदयपुर को शिकस्त दी। इस दौरान करीब मैच में 15,000 से अधिक दर्शक मैच देखने के लिए पहुंचे। मुख्य अतिथि भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर सुब्रतो पाल रहे। बांसवाड़ा में सांसद कनकमल ने केंद्रीय बजट को लेकर जताई उम्मीद। कहा कि बजट में सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। प्रतापगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भमेरिया के चारों ओर गंदगी से आमजन परेशान है। आम रास्ते में कीचड़ से छात्रों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना होता है। प्रतापगढ़ में वन कर्मियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उप वन संरक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर 1 फरवरी को जयपुर में महारैली कर आमरण अनशन की चेतावनी। प्रतापगढ़ के हथोनिया थाना क्षेत्र में गौवंश की तस्करी करते हुए ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने 36 गौवंश को मुक्त करवाया। प्रतापगढ़ में धोखाधड़ी मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने निरीक्षण किया। जागृति विशेष आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं शिक्षा के स्तर की जांच की। राजसमंद जिले में जमकर हुई बारिश से बाघेरी नाका बांध छलका। बांध पर 4 इंच की चादर चली। वहीं बाघेरी नाका के दोनों तरफ खड़े पर्यटक पानी रपट के आने के बाद आनंदित हो। एक सिटी उदयपुर में एमबी अस्पताल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त ने दूसरे दिन भी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक की। बांसवाड़ा में 47 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था और इसी दौरान बाइक के सामने से आने से अचानक से ब्रेक लगाए, जिससे वो नीचे गिर गया। इससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
उदयपुर की गोविंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सोसाइटी में लाखों रुपए के गबन करने और रुपए हड़पने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल गोविंदा थाना क्षेत्र में दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सीमा भटनागर को धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। प्रतापगढ़ में फसल खराबे का किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। राजसमंद की मोही पंचायत में कपास उत्पादक किसानों के साथ वजन में हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने का अनोखा मामला सामने आया, जहां भीलवाड़ा जिले के गांव बघेरा के निवासी माधु जाट ने किसानों को बाजार रेट से अधिक दर से कपास खरीदने का आश्वासन दिया। अधिक रेट मिलने से झांसे में आकर किसान बड़ी संख्या में कपास लेकर माधु जाट के कांटे पर बेचने पहुंचे, लेकिन किसानों का आरोप है कि शातिर माधु ने वजन तौलने में हेराफेरी। उदयपुर के गोगुंदा में सायरा वन रेंज के राबो का सायरा के जंगलों में पैंथर का शव मिला। पैंथर का शव मिलने की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद दाह संस्कार किया गया। कड़ाके की ठंड और उम्र दराज होने के चलते पैंथर की मौत हुई। आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की। झालरापाटन राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की बैठक खेड़ापति बालाजी में संपन्न हुई, जिसमें विद्युत ठेका कर्मचारियों की आर्थिक हालत पर चर्चा की गई। ठेका कर्मियों की मांग उनकी ओर से रही कि जब तक स्थायी नहीं किया जाता तब तक इनका वेतन 21,000 किया जाए। झालावाड़ के बकानी ब्लॉक की ग्राम पंचायत करल गांव में जल जीवन मिशन की बैठक का सरपंच सोरमबाई लोधा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पीएचईडी के अभियंता रामकेश प्रजापति, यशवंत प्रजापति और सदस्य छगनलाल लक्ष्मी नारायण चौहान, ठेकेदार साइट इंचार्ज दीपेंद्र, सरपंच प्रतिनिधि राय सिंह लोधा, ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वर शर्मा सहित एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मौजूद रहे। अखलेरा के भालता पुलिस ने मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामला लसूडिया दिन गांव का है। यहां पर 2 परिवारों में आपसी झगड़ा हुआ और उसके बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने गांव से गिरफ्तार किया। इटावा क्षेत्र के नीमसरा गांव में करीब 100 फीट गहरे कुएं में एक 50 वर्षीय महिला ने छलांग लगा दी, जिसकी सूचना के बाद खातौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इटावा से हयात खान और टाइगर की मदद लेकर देर रात्रि को उक्त महिला के शव को बाहर निकाला गया। खातौली एसएचओ रामस्वरूप राठौर ने बताया कि मृतका इंद्राबाई वाल्मीकि नीमसरा गांव की निवासी थी। महिला के शव को बाहर निकालकर इटावा अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। बारां के किशनगंज में विद्युत निगम की ओर से बकाया घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों से वसूली अभियान के तहत बकाया वसूली की जा रही है। बिल राशि जमा नहीं कराई जा रही, उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। बारां के किशनगंज में बारिश के बाद सोमवार रात्रि से मंगलवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। सर्दी बढ़ने से लोगों का अब जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। झालावाड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में कोर्ट के आदेश के बाद 1 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को पुलिस ने लाइन में जलाकर स्वाहा कर दिया। जिले के सभी थानों में मुकदमे में जब्त डोडा चूड़ा गांजा स्मैक को कोर्ट के आदेश के बाद झालावाड़ पुलिस लाइन में एकत्रित कर तुलाई के बाद आग के हवाले किया गया। बारां में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सोलर से बिजली मामला में जिला कलेक्टर ने किया लोकार्पण। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोकार्पण किया। रामगंज मंडी क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धनिया और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम राजेश डागा को मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रामगंज मंडी के गुरगनी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगा ट्रक पलट गया। ट्रक में सड़क निर्माण में कार्य आने वाली गिट्टी भरी थी। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोट आई। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोथड़ी गांव में फैशन क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम अभिषेक चारण और पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार ने किया। प्रतियोगिता में आसपास और दूरदराज की टीमें हिस्सा ले रही है। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बानूर गांव निवासी कारूलाल उर्फ कालू पर दहेज की मांग कर हत्या का आरोप। झालावाड़ के डग कस्बे में जगेश्वरी माता मंदिर में समीप मातोश्री भवन में सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान बाहर से आए कथावाचक ने संगीतमय कथा कर सभी श्रोताओं का मन मोह लिया।
कथा का आयोजन क्षेत्र के भामाशाह हर्षवर्धन सोनी के द्वारा किया गया। उसके बाद महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। अटरू थाना क्षेत्र के मायथा गांव में मेले से लौटते समय शराब ठेके के नजदीक एक बाइक सवार युवक बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बारह चिकित्सालय रेफर किया। झालावाड़ की पिड़ावा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में इस बसंत उत्सव को प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में पंचकुंडीय यज्ञशाला में 31 जोड़ों सहित 51 छात्र छात्राओं ने आहूति दिया। जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने शिरकत। समारोह में रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद हैं। अटरू क्षेत्र में पहले कड़ाके की ठंड के बाद दूसरे दिन भी क्षेत्र कोहरे की चपेट में नजर रहा। विजिबिलिटी कल 500 मीटर तक भी, जो कि घटकर 10 मीटर तक रह गई। रेलवे ट्रैक या फिर हाईवे की बात करें तो कोहरे की वजह से ट्रेनों और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो वहीं मावठ की वजह से फसल में नुकसान की संभावना जताई गई। कोटा में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस अलर्ट। शहर में 4 मोबाइल गश्ती दल का किया गया गठन। प्रमुख चिन्हित मार्गों पर हथियारबंद जवान मौजूद रहे। वहीं बीते एक सप्ताह में कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया। तालेड़ा के NH 52 पर बरुंधन चौराहे के पास हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। रामगंज मंडी के सीमेंट रोड पर स्थित कार सर्विस सेंटर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर सर्विस सेंटर से तकरीबन 5 लाख रुपए के विभिन्न पार्ट चोरी कर ले गए। 1 महीने पूर्व भी इसी सर्विस सेंटर पर आग लग गई। अंग्रेजों के जमाने में बिछाई गई कोटा बीना रेल लाइन के दोहरीकरण का काम लगभग समाप्ति पर है। कोटा जंक्शन से सोगरिया रेलवे स्टेशन के बीच अब महज 2.5 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण बाकी है। इस 2.5 किलोमीटर के दोहरीकरण के कार्य को भी मार्च तक पूर्ण करने की बात रेलवे के अधिकारियों की ओर से कही जा रही है। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में बिछाई गई इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण में करीब 11 साल का समय लग गया। सुनेल थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक थाना अधिकारी रमेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में CLG सदस्यों द्वारा CI रमेश चंद्र मीणा सहित पुलिस के जवानों का गत दिनों हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने पर सभी का माला पहनाकर अभिनंदन किया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सेमली कल्याण गांव में गत दिनों हुई मावठ की वर्षा और तेज हवा से फसलों में व्यापक नुकसान पहुंचा। किसान शिवनारायण मेहर ने बताया कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से धनिया, चना, गेहूं, मसूर और कलौंजी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। मंडाना में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ पूरा अस्पताल 2 चिकित्सक डॉक्टर दिनेश मीणा और डॉक्टर निराली कलवार के भरोसे चल रहे हैं। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मुंडवा के श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर में श्री वागीश्वरी कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव, उन्नयन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान विद्यालय की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, तो वहीं विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। ब्यावर में बार एसोसिएशन ब्यावर की तरफ से स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन की तरफ से नवनियुक्त ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका, धर्मेंद्र सिंह रावत, शाहिद खान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रभारी अजय स्वामी का माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर में लॉयंस क्लब ब्यावर यूनिक की ओर से चलाए जा रहे सर्दी सेवा अभियान के तहत गोदावरी स्कूल में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक राका ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान क्लब की ओर से एक पहल फाउंडेशन की प्रेरणा से भामाशाह कृष्णकांत सिंघल के सहयोग से जरूरतमंद 60 बालिकाओं को स्वेटर भेंट किए गए। सावर कस्बे के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य शिविर में 18 साल तक के बालकों की स्वास्थ्य जांच की गई। लाडलू के मकान में लगी अचानक से आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वार्ड नंबर 1 विश्वनाथपुरा रोड पर मुराद खान के मकान में अचानक से आग लगी और आग से घर की पट्टियों में दरारें आ गई। अचानक आग लगने से घर में हड़कंप मच गया। परिवार वाले दौड़कर घर के बाहर निकले। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रण में किया। तब तक घर का काफी फर्नीचर जल चुका था। मंडलगढ़ के गहनोली ग्राम पंचायत में नारायणपुरा गांव में बनी सीसी सड़क मात्र 10 दिन में भी
दम तोड़ती नजर आ रही है घटिया सामग्री का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में लीपापोती कर निर्माण किया गया। ब्यावर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का 56वां पाटोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री हीरालाल जगन्नाथ ट्रस्ट के सानिध्य में आयोजित पाटोत्सव कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष माणक डाणी के सानिध्य में पूजा आरंभ की गई। ब्यावर की छावनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शन और कौशल सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अजमेर के ब्यावर में तेजाजी धाम पर हर जन्मोत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के दौरान तेजाजी धाम पर एकत्रित हुए तेजा भक्तों ने 21 किलो वजनी मावे का केक कटकर खुशियां मनाई। नागौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी। रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डेगाना के ईडवा में सुराना लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, जिसमें तेरापंथ जैन साध्वी लक्ष्य प्रभा जी ने हिस्सा लिया और कहा कि शिक्षा से समाज में नई जागरूकता लाई जा सकती है। लाड़दू में ट्रेन से कटकर युवक ने आत्महत्या कर ली। खानपुर रेलवे फाटक के पास से ही युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की। युवक की शिनाख्त सुजानगढ़ निवासी के रूप में की गई। सूचना पर लाड़दू पुलिस थाना टीम मौके पर पहुंची। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसुरा के पास मेगा हाईवे पर स्थित एक पंजाबी ढाबे के पास में ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक अजमेर से पंजाब कोयले भरकर ले जा रहा था। ट्रक में आग की लपटें देखकर पीछे से आ रहे अन्य वाहन चालकों ने ट्रक चालक को जानकारी दी। ट्रक चालक ने ट्रक को साइड में खड़ा किया। आग की सूचना पर किशनगढ़ की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को नियंत्रित किया। ब्यावर उपखंड में विगत 2 दिनों तक हुई मावठ की बरसात के बाद अल सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। ठंडी हवाओं के बाद आसमान में छाए घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नागौर की डीडवाना में अल सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण मेगा हाईवे पर विजिबिलिटी कम नजर आई। रेंगते हुए वाहन यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। नागौर का रियाबड़ी भी कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। वहीं घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। नागौर की मीरता सिटी में उपचार करवाने अस्पताल गई महिला के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने सूने घर से गैस के टंके सहित अन्य सामान पार कर लिया। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर तफ्तीश शुरू की। नागौर के परबसर में 2 दिनों से बारिश के बाद आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के लाडनू में कड़ाके की ठंड ने लोगों को अस्त-व्यस्त जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। कल रात भर चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नागौर जिले के डेगाना में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में कुल 130 मजदूरों की जांच की गई। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, VCMO डॉक्टर रामकिशोर सारण सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। नागौर के मकराना शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहनों की लाइट जलाकर उन्हें बाहर निकलना पड़ा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अजमेर के बिसांगन उपखंड क्षेत्र में तड़के से छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं आमजन अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। नागौर की मीरता सिटी में आज पूरा शहर सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। घने कोहरे ने विजिबिलिटी बेहद कम कर दी, जिससे मात्र 10 फीट की दूरी पर भी कोई नजर नहीं आया। नागौर के डेगाना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली की टीपी की चोरियां बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डेगाना गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने बिजली की टीपी चोरी कर ली, जिससे गांव में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर के मुंडवा में देर रात को एक और लूट के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ितों के अनुसार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट करने का प्रयास किया। कुचेरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के मुंडवा में कोहरे के चलते हादसा हुआ। 2 ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा में उपचार जारी है। नागौर के चायल में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे का असर सुबह 11 बजे तक देखने को मिला। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी सिर्फ 50 से 100 मीटर तक ही रही। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ओलावृष्टि और शीतलहर की वजह से काश्तकारों की फसलें चौपट हो गई। किसान केसरी अध्यक्ष के साथ में किसानों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर
परिदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गिरदावरी करवाकर अविलंब मुआवजा न देने पर काश्तकार आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बयाना रूपवास विधायक अमर सिंह जाटव ने कस्बा रुदावल में नगरपालिका बनाए जाने के मुद्दे को उठाया। विधायक ने विधानसभा में रुदावल कस्बे के विकास के लिए इसी बजट सत्र में नगरपालिका की घोषणा करने की मांग रखी। वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा अभियान के तहत थाना सरमथुरा की बड़ी कार्रवाई। अवैध चंबल रेत खनन और परिवहन में फरार चल रहे मोल से अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। उपखंड के खेमरी गांव के पास घर के बाहर बने बाड़े में बंधी भीड़ों पर पैंथर ने हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद 18 भीड़ों की मौत हो गई और 15 भीड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। खेमरी गांव में जालिम मीना और पान सिंह मीना के घर के बाहर बने बाड़े में भीड़ बंधी हुई थी। पीड़ित ने बताया कि रात्रि के लगभग 3 बजे भीड़ों की चिल्लाने की आवाज से नींद खुली तो बाहर आकर देखा कि कोई जानवर बाड़े में घुसा हुआ है और भीड़ों को मार रहा था। रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि हमें घटना की सूचना सुबह प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचे और वहां पर पैंथर के पगमार्क देखे। उपखंड क्षेत्र बोली में लगातार बारिश के बाद फसलों पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। मित्रपुरा क्षेत्र में गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है, वहीं पकी हुई सरसों की फसलों में भी खासा नुकसान हो रहा है। उपखंड क्षेत्र बोली में तेज हवाओं और बारिश के चलते सर्दी के तेवर भी तीखे हो गए। उपखंड मुख्यालय बौली पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। सेवा दल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। साथ ही इस दौरान सलीम मिर्जा, हरपाल कौर सहित कई नेता उपस्थित थे। चौड़ाभीम क्षेत्र में बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, वहीं सर्दी बढ़ने से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। बरसात से फसलें आड़ी पड़ गई, जिससे गेहूं की फसलों को भी नुकसान होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। चौड़ाभीम के गांव जोधपुरा में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। कथावाचक व्यास राम भरोसी त्रिवेदी ने कथावाचन किया। कथा में समुद्र मंथन कथा, राजा बलि, बामन भगवान, भगवान राम का जन्म इत्यादि कथाएं सुनाई। बीग सर्किल के खूथाना पुलिस ने हाथिया रोड पर बाइक पर सवार 2 लोगों को अवैध रूप से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 48 हरियाणा निर्मित कौवे, अंग्रेजी शराब सहित बाइक जब्त की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर के प्राचार्य पुष्पेंद्र सिंह को जिला स्तर पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर सांसद रंजिता कौली, जिला कलेक्टर आलोक रंजन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर के संस्था प्रधान पुष्पेंद्र सिंह ने प्राचार्य पद पर रहते हुए भामाशाहों को प्रेरित कर 25 लाख से अधिक के जनसहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में निर्माण कार्य करवाए। चौड़ाभीम के कंचोली गांव में ग्यारस पटेल की निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक केशव दास शास्त्री ने कथा का वाचन किया। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाई। चौड़ाभीम के जहांनगर मोड़ा गांव में माता आशापुरा की प्रतिमा स्थापना को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के आयोजक चंद्रभाग सिंह चौहान ने बताया कि प्रतिमा की स्थापना के लिए लगभग शोभा यात्रा में 501 कन्याओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। पुलिस थाना वैर की टीम ने थाना प्रभारी प्रेम भास्कर के नेतृत्व में स्टेट मेगा हाईवे 45 पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की, जिसमें वाहन चालकों पर बिना नंबर, कागजात नहीं मिलने पर तीखी ध्वनि के यंत्रों का उपयोग करने वाले 2 दर्जन से ज्यादा दुपहिया और चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमवी एक्ट के तहत चालान काटे गए। भरतपुर के सांसद ने बयाना विधानसभा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को फायर फाइटिंग उपकरणों से लैस पानी के टैंकरों का वितरण किया। प्रति टैंकर तकरीबन 2,68,000 रुपए की लागत आई। सहकारी समिति बसेड़ी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से पूर्व सरपंच हरि सिंह परमार को निर्विरोध सहकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया। विकास अधिकारी मोहन सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण किया। इंद्रपुरा विद्यालय में छात्र छात्राओं का शैक्षिक स्तर कमजोर पाया। विकास अधिकारी मोहन सिंह ने प्रधानाध्यापक को शिक्षा का स्तर सुधारने के निर्देश दिए। चौड़ाभीम के बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के आरोप में करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे भूपेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नांगल शेरपुर रेड के पास बाइक के आगे गाड़ी लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तभी से ही पुलिस को आरोपी की तलाश है।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।